हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए आज हम बायोलॉजी में क्लास 12 वालों को लेसन 1 से ठीक है मॉडल पेपर की तरह कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताते हैं जो ये एमसीक्यू और प्लस 1 नंबर के क्वेश्चन में आपके लिए लाभदायक होगा। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, द्विनिषेचन क्रिया होती है किसमें होती है? आवृतबीजी पौधों में। नंबर दूसरा क्या है, शैलिया में परागण होता है किससे? कीटों द्वारा। देखिए कीटों द्वारा शैलिया में परागण होता है और अंजीर में भी होता है। ध्यान दीजिएगा, एक ही क्वेश्चन से दो क्वेश्चन आ पाए। अंजीर और शैलिया में परागण जो होता है वो कीटों द्वारा होता है। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, पुष्पी पादप का कौन सा भाग अगुणित होता है? नर युग्मक भाग अगुणित होता है। चौथा क्वेश्चन है, आवृतबीजी पौधों का भ्रूणपोष कैसा होता है? त्रिगुणित होता है। पांचवा क्वेश्चन क्या, मात्र कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? द्विगुणित होती है। देखिए छठवां क्वेश्चन क्या, पुष्प के सहायक चक्र है कौन से हैं? बाह्यदल और दलपुंज। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, त्रिगुणित त्रियन रचना किसमें होती है? मक्के के भ्रूणपोष में होती है। देखिए आठवां क्वेश्चन है, परागकण होता है, परागकण कैसा होता है? अगुणित कोशिका होता है। देखिए बीजांड में अर्धसूत्री विभाजन होता है किसमें? दीर्घ बीजाणु मात्र कोशिका में। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके ही एक क्वेश्चन आए। देखिए 10वां क्वेश्चन, नारियल के खाने वाले भाग की रूपात्मक प्रकृति कैसी होती है? भ्रूणपोष होती है। देखिए ये क्वेश्चन नीट में आया हुआ था इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट को लगा, इसलिए इसको दे दिए। और ये क्वेश्चन देखिए इस क्या बोलते हैं कि आवृतबीजी पौधों का भ्रूणपोष जो होता है, ये देखिए इस बार 2022 में आया था त्रिगुणित। ये क्वेश्चन 2022 के पेपर में आया हुआ यूपी बोर्ड। ठीक है, इसलिए जो इम्पोर्टेंट हमको लग रहा था यही लगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसलिए 10 क्वेश्चन को मैं ढूंढ के बहुत निकाला है, इसलिए आप इसको अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। ये लेसन ये इसलिए लेसन वाइज लेसन में पढ़ा रहे हैं। अब इसके आगे हम बता रहे हैं, आप इसको राइट कर लीजिए फिर हम आपको आगे बताते हैं। देखिए दोस्तों कुछ क्वेश्चन हम राइट नहीं करेंगे लेकिन आपको वैसे ही बता देते हैं जो कम इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप सुन लीजिए ताकि आपको कुछ याद है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि आवृतबीजी पौधों में नर जननांग कहाँ होता है? पुंकेसर में होता है। ध्यान दीजिएगा, आवृतबीजी पौधों में नर जननांग कहाँ होता है? पुंकेसर में होता है। देखिए दूसरा क्वेश्चन, बहुगुणता की खोज किसने की? लीवेनहॉक ने की। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय भूल विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? प्रोफेसर पंचनारायण माहेश्वरी को कहा जाता है। ठीक है, आप ये सब क्वेश्चन सुन लीजिए, सुन के ही थोड़ा आप माइंड में रखे रहिए ताकि अगर आप आए तो सही ऑप्शन पर चुन लीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन है, अंडाशय में बीजांडों की व्यवस्था को क्या कहते हैं? बीजांड नाश कहते हैं। ठीक है, मांसल पुष्पासन पाया जाता है, मांसल पुष्पासन पाया जाता है कहाँ पर? गुलाब में। देखिए अगला क्वेश्चन, पुष्प में परागकण उत्पन्न करने वाला जो अंग है वो परागकोश है। देखिए अगला क्वेश्चन, सरसों के पुष्प में पुमक कितने होते हैं? 4 लंबे तथा 2 छोटे पुंकेसर होते हैं। ठीक है, देखिए अगला देखिए, स्वास्तिकार दलपुंज पाया जाता है, स्वास्तिकार दलपुंज पाया जाता है कहाँ पाया जाता है? सरसों में पाया जाता है। देखिए अगला क्वेश्चन, मटर के पुष्प में दल विन्यास होता है, कैसा होता है? आरोही कोर छादी होता है। ठीक है, चने के पुष्प में पुंकेसरों की संख्या कितनी होती है? 10 होती है। चने के पुष्प में पुंकेसरों की संख्या कितनी होती है? 10 होती है। चतुर्दीर्घी दशा में पाई जाती है, चतुर्दीर्घी दशा में पाई जाती है कौन सा पुष्प पाया जाता है? सरसों में पाया जाता है। देखिए ये सब क्वेश्चन हमको अच्छे लग रहे थे इसलिए हमने बता दिया। इसके अलावा देखिए हम आपको और बताते हैं, अनुमिलता जो 1 नंबर में बहुत आता है। क्या है? अनुमिलता। देखिए अनुमिलता क्या है? देखिए दोस्तों थोड़ी परेशानी हमारे गले में है, थोड़ा हम अच्छा से नहीं बोल पा रहे हैं क्योंकि गला मेरा बैठा हुआ है, लेकिन फिर भी आप थोड़ा समझने का प्रयास के पेपर ऐसे कि पढ़ा रहे हैं, अदरवाइज नहीं पढ़ाते हैं। देखिए अनुमिलता क्या है, इसकी परिभाषा हम आपको बताते हैं बहुत ट्रिक के माध्यम से ताकि आपको याद हो जाए। देखिए ऐसे पुष्प, ध्यान सुनिए, ऐसे पुष्प जो कभी नहीं खिलते हैं। ठीक है, ऐसे पुष्प जो कभी नहीं खिलते हैं, सदैव बंद रहते हैं, उसे क्या कहते हैं? अनुमिलता कहते हैं। ठीक है, ऐसे पुष्प जो कभी नहीं खिलते हैं तथा सदैव बंद रहते हैं
ठीक है, उसे अनियमितता कहते हैं, जैसे कनकौवा। दूसरा देखिए, पुजांगी अवस्था किसे कहते हैं? पुजांगी, देखिए ध्यान दीजिएगा, पुजांगी, पुजांगी, ठीक है, पुजांगी अवस्था। पुजांगी अवस्था किसे कहते हैं? जब पुष्प में पुंकेसर जयांग के साथ जुड़े होते हैं। जब पुष्प में पुंकेसर जयांग के साथ जुड़े होते हैं उसे पुजांगी अवस्था कहते हैं। जैसे हंसलता, आक, आर्किडस, ये सब पुष्प क्या है? पुजांगी अवस्था में है। चलिए आगे आपको बताते हैं। देखिए इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो आपका कौन सा है, वो हम आपको बता दे रहे हैं। देखिए इसमें सबसे जो 5 नंबर का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पराकण है। पराकण को आप बहुत बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। देखिए उसके वीडियो भी हमारे बना है, प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। पराकण आने का बहुत चांस है, ठीक है। देखिए और हमने इस लेसन में पुष्प, फल और सभी चीजों को हमने अच्छी तरह से बीजाणु को पढ़ावा दिया है, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चन और है जो हम आपको बता देते हैं कि ताकि आपको कोई परेशानी न होने पाए। अगर आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं, देखिए तो देखिए एक क्वेश्चन ये 2 नंबर में बहुत आता है। एक सेब को आभासी फल क्यों कहते हैं? एक सेब को आभासी फल क्यों कहते हैं? पुष्प का कौन सा भाग फल की रचना करता है? ठीक है, आप इसके क्वेश्चन को लिख लीजिए, ये बहुत चांसेस है आने का, ठीक है। एक दूसरा क्वेश्चन है, देखिए आम के फल की अनुदैर्घ्य काट का नामांकित चित्र बनाइए। आम के फल की, देखिए आम के फल बोल रहा है, आम के फल की बताना अनुदैर्घ्य काट। तो आम का फल ऐसे बनाकर, देखिए इसे बनाकर आप उसमें क्या है 3 भाग कर उसको दिखा दीजिएगा। ईपी का, मिसो का, मतलब ब्राय भाग, मध्य भाग, आंतरिक भाग, उसको बना कर दिखा दीजिएगा, क्योंकि ये क्या है 2 नंबर में बहुत बार आया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अब युग्मन पर टिप्पणी लिखिए। अब युग्मन पर टिप्पणी लिखिए। अब युग्मन पर भी आप देखिए टिप्पणी लिख लीजिएगा। जो चीज ना समझ में आए आप हमको कमेंट में जरूर बताइएगा। देखिए और इसके बाद अनिकेश फलन और बहुगुणता। बहुगुणता भी बहुत बार आता है। बहुगुणता किसे कहते हैं? या बहुगुणता पर टिप्पणी लिखिए। देखिए एक लेसन को हमने अच्छी तरह से इसको बता दिया है और पुष्पी पादप तो आप देख लीजिएगा बस एक क्वेश्चन। अब हम आगे चलते हैं दूसरे लेसन पर। अब दूसरे अगले पार्ट को दूसरे वीडियो में हम आपको बताएंगे, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जा रहा है, ठीक है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अच्छा नहीं लग रहा कोई बात ही नहीं, आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो।